2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट को पेश किया है। इसी को लेकर अलग अलग वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो अंतरिम बजट मोदी सरकार का पेश हुआ है, इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। आज मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश हुआ है। आप समाज से भी हैं, क्या कहें? मैं निमेश चौधरी। आज के जो मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश हुआ है, सामान्य बजट है, लेकिन महिलाओं के जो सशक्तिकरण का मोदी सरकार का प्रयास चल रहा है, इसी प्रयास को देखते हुए यह बजट पेश किया गया है और महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा है। और देश की आबादी, अगर आधी आबादी को इतना सशक्तिकरण की दिशा में कामयाब किया जाता है तो बजट को अच्छा ही कहा जाना चाहिए मेरी नज़रों में। कहीं ना कहीं मोदी सरकार के अंतिम बजट में ये भी सामने आया है कि अब की बार एक मॉडल तैयार किया जा रहा है कि बिजली को लेकर 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी। जी, बहुत अच्छी योजना है और इससे महंगाई पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, आम आदमी के राहत के लिए प्रभाव पड़ेगा। और इसमें स्वास्थ्य के लिए जो अपना मोदी सरकार की आयुष्मान योजना है, उसमें महिलाओं के लिए, आशा वर्करों के लिए जोड़ा गया है, ये भी बड़ा अच्छा हुआ है। साथ ही लखपति दीदी की जो मोदी जी की महिला सशक्तिकरण की तरफ से एक योजना है, उसमें भी अगर देश की आधी आबादी को इस हिसाब से बल मिलता है तो ये निश्चित रूप से सुखदायी बजट कहा जाएगा। आने वाले 2 साल में ये भी लक्ष्य रखा है कि 2 करोड़ लोगों को यानी कि आवास योजना के तहत आवास और मिलेगा, और पहले भी करीब 3 करोड़ लोगों को आवास दे चुके हैं। जी, ये बहुत सराहनीय प्रयास है मोदी जी का। जो पहले भी स्वच्छता अभियान और ये जो घरों को, और हर घर बिजली है, हर घर पानी है, ये अच्छा प्रयास है। और जो अब 2 करोड़ नए आवासों का जो बनाया गया है उन्होंने किराएदारी से मुक्त के लिए, ये निश्चित रूप से सराहनीय और अच्छा कदम है। लगातार व्यापारी वर्ग हमारे साथ मौजूद बने हुए हैं। वहीं अशोक आहूजा जो कि खुर्जे के जाने माने व्यापारी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आज मोदी सरकार का अंतिम बजट पेश हुआ है, अगर व्यापारी वर्ग की बात करें तो किस तरह से देखते हैं आप? व्यापार तो बड़ा अच्छा, व्यापारी ये बड़ा अच्छा हुआ है, अब की बारी है। और मैं जाके देखूंगा रात को जाकर घर पर, तो जब पता लगेगा। लेकिन सुनने में आया बड़ा अच्छा बजट हुआ है। इसमें हम एक तो पेंशन को होनी चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए, और ये व्यापारी ही वोटर होता है इनका सबसे अच्छा। और इनको एक छूट मिलनी चाहिए व्यापार को, मतलब व्यापारी वर्ग को छूट मिलनी चाहिए कुछ थोड़ी बहुत। जो पहले बजट पेश हुआ था उसमें 7 लाख तक की आय में कोई टैक्स नहीं था। हाँ, वही बिल्कुल सेम टू सेम अभी भी है कि 7 लाख तक की आय में कोई टैक्स, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं रही, सही रहेगा ये। अच्छा, व्यापारी हित की बात करें तो किस तरह का जो सुझाव आप दे बताएं कि व्यापारी के हित में क्या चीज होना चाहिए बजट इसमें? तो भाई इसमें ये भाई छूट ही होनी चाहिए इसमें, जो भी है, मतलब अधिक से अधिक व्यापारी के लिए, छोटे व्यापारी खास तो छूट होनी चाहिए। जो अब किस तरह की छूट होनी? भाई इसमें होनी चाहिए ना, जो टैक्स है इसमें कम होना चाहिए, जीएसटी में से कम होनी चाहिए, ये होना चाहिए इसमें। वहीं सुनार वर्ग से भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश हुआ है, अगर सुनार वर्ग की बात करें तो क्या उम्मीदें थी और क्या कहना चाहेंगे आप? इस बजट में चुनावी बजट है, ये इस साल चुनाव भी है। हमें बहुत उम्मीदें थी कि सरकार व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छी योजनाएं लेकर आएगी, जिससे व्यापारी समुदाय उन्मुक्त होकर व्यापार कर पाएगा। इतिहास की तरफ को अगर हम देखें तो जब 1947 में 48 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जो पहला बजट आया उसमें 1500 रुपये प्रति व्यक्ति का टैक्स रिज्यूम था। उस 1500 रुपये से लगाया जाए तो 90 रुपये तोले उस समय सोने के दाम थे। 90 रुपये तोले से तकरीबन आज की तारीख में जो 63,800 रुपये सोने के दाम है, तकरीबन 11 लाख रुपये रिबेट बैठती है। और हमारे देश की सरकार ने उसे खींच रखा है। जब तक देश की सरकार हमारे व्यापारी समुदाय को कार्य करने के लिए फ्री छूट नहीं देगी, जब तक इस देश में से कालाधन और व्यापारों की गति बढ़ नहीं पाएगी, वो रुकेगी हमेशा। हमारा सरकार से पुनः अनुरोध कि इस बार ना सही तो अगली बार हमारी मांग पर पुनर्विचार करें। सरकार का कहना है कि मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सरकार का कहना अपनी जगह बहुत हद तक ठीक है, हम भी देखते हैं, क्योंकि बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं कि जो धरातल पर दिख रही हैं। पीएम आवास योजना इन्होंने बनाई है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत बहुत से गरीब लोग जिनके ऊपर छत नहीं थी, टूटे फूटे झोंपड़ों में रहते थे, उनको आवास मिला है। इस योजना का और दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है कि ताकि कोई भी वंचित गरीब आदमी इसमें से छूट ना जाए। बड़े लोग, जो वंचित वर्ग के जो बड़े नेता होते हैं, उनके तो आवास बन जाते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति फिर भी भीड़ में कुचला रह जाता है। हमारी फिर से इसमें ये मांग कि सरकार इसमें बारीकी से ध्यान करे और इसका दायरा बढ़ाए, और एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसके ऊपर पक्के लेंटर की छत। नवनीत बंसल जी हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से इन्होंने बताया कि अंतिम जो बजट है उसका इन्होंने स्वागत किया है, लेकिन
कई बातें ऐसी भी कहीं कि जो व्यापारिक हित में होनी चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से मोदी सरकार का अंतिम जो बजट पेश हुआ है उससे जनता कितनी खुश है। हर वर्ग के बात व्यापारियों से हमने बातचीत की और उन्होंने अपनी राय रखी कि किस तरह का कार्य बजट में होना चाहिए। सहयोगी के साथ कदीम राजपूत, TV 27 बुलंदशहर।